आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है और क्लासिकल आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें बताई गई हैं ड्रग्स के अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ब्लिस वेदांस, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ इंडिया। मैं आज बात करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग तीन तरीके से इम्पोर्टेंट है। बेबी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि बेबी का पूरा न्यूट्रिशन ही उस पर डिपेंड करता है। मदर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ब्रेस्ट फीड करा के वो मदर अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी, जो एक बहुत बड़ा मदर के लिए कंसर्न होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन हो गया और उसके बाद हम वेट लॉस कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा के 500 कैलोरी लॉस कर सकती हैं बिना किसी एक्सरसाइज के, क्योंकि ड्यूरिंग जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो जो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि 6 मंथ तक बॉडी फिजियोलॉजी रिगेन होती है, तो 6 मंथ तक बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा के ही आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर सकती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप बेबी के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का? जी हाँ, इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हेल्दी बेबी जिसने प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड किया है वो कल सोसाइटी का पार्ट बनेगा, और एक हेल्दी जो पर्सन है वो एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करेगा। तो आपके देश के फ्यूचर के लिए, आपकी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड जो बेबी है वो बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस तीनों के लिए है, मदर के लिए, बेबी के लिए और आपके लिए भी। अब मैं बात करूंगी क्लासिकल आयुर्वेद में बताए गए उन टिप्स की जो ड्रग्स के अलावा बताए गए हैं, कि जिससे ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट होती है। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए इन सब बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ना सिर्फ ड्रग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब भी ब्रेस्ट मिल्क बनता नहीं है तो सभी का, घर वालों का भी कंसर्न रहता है कि डॉक्टर से दवा पूछो। लेकिन आपको भी इस बारे में अवेयरनेस रहनी चाहिए कि दवा के अलावा और बहुत सारी चीजें, डॉक्टर दवा लिख देगा बेशक अगर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स का और वर्क प्लेस जो पार्टनर है उनका भी रोल रहता है, जिससे वो मदर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करा सके। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन होता है, उसका सिक्रीशन बॉडी में जब मदर उस बेबी के बारे में सोचती है तभी शुरू हो जाता है। तो ये आयुर्वेद में कहा गया है कि माँ जब बच्चे के बारे में सोचती है, जब बच्चे को देखती है और जब बच्चे को टच करती है, तो उस हार्मोन की जो फॉर्मेशन की जो साइकिल है वो स्टिमुलेट हो जाती है। लेकिन इस साइकिल को प्रॉपर बनाए रखने के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और दूसरा जो है वो बॉडी में को स्ट्रेस फ्री रखना। स्ट्रेस फ्री इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रेस और इन द फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस। मतलब न्यूट्रिशन तो माँ का प्रॉपर होना ही चाहिए, जिस पे सब फोकस करते हैं। डिलीवरी हुई नहीं कि गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू, सब माँ की केयर के लिए देते हैं। बट इससे भी ज्यादा जरूरी है उस मदर को फिजिकल और मेंटल सपोर्ट देना, जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो सके। क्योंकि न्यूट्रिशन भले ही आपने कितना भी अच्छा दिया, लेकिन अगर वो मदर स्ट्रेस फ्री नहीं है तो उस स्ट्रेस के कारण जो उसका मिल्क फॉर्मेशन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। तो आज मैं बात करूंगी ड्रग्स के अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मिल्क फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। डाइट में जो है, अगर नाश्ते की बात करें तो गेहूं का दलिया बहुत अच्छा है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जो शाली चावल है और साठी चावल है, इसकी खीर नाश्ते में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिंघाड़े को मिल्क फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, तो नाश्ते में सिंघाड़े का हलवा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि डिलीवरी के 12 दिन तक, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि बहुत हेवी टू डाइजेस्ट चीजें नहीं देनी है। जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी सारी नॉर्मल डाइट पे आ जाओ और सारी नॉर्मल जो रूटीन है उस पे आ जाओ। जी नहीं, भले ही आपको ये दकियानुसी विचार लगे, लेकिन जो आयुर्वेद में जो एक सूतिका काल कहा गया था कि 1.25 महीने तक बहुत सारे डाइटिक रिस्ट्रिक्शन मदर पे होते थे और बहुत सारे लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शन होते थे। उसको कुछ स्पेसिफिक फूड ही दिया जाता था और एक स्पेसिफिक रूम में रहने के लिए कहा जाता था। वो चीजें बहुत साइंटिफिक हैं और वो मदर और बेबी के फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मैं यहाँ
जो लैक्टेशन को प्रमोट करने वाले डाइट एंड लाइफस्टाइल है उनके बारे में आपको अवेयर करूंगी। तो नाश्ते में गेहूं का दलिया, चावल की खीर, उसमें ड्राई फ्रूट आप मखाना, खजूर, किशमिश, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दूध अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव सोर्स है और जो मिल्क फॉर्मेशन को जग जाहिर है कि वो प्रमोट करेगा ही। तो नाश्ते में ये, इसके अलावा जो भोजन में है, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। और दही दही भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया गया है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। ये तो बातें हुई डाइट की। इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी हैं जो मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। शतावरी हम सभी जानते हैं। इसके अलावा विदारीकन भी इजीली अवेलेबल होता है, उसका चूर्ण भी मिल्क फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे दूध में डाल के लिया जा सकता है। ये एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक भी है जो पोस्टपार्टम पीरियड में जो मदर्स रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स, जो हमारे घरेलू जो मसाले हैं, वो भी मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके साथ साथ जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। जैसे अगर एक टैंक है और अगर उसका टैंक में पानी है, लेकिन अगर उसका पाइप सोर्स जो है वो अगर ब्लॉक है, तो टैंक में पानी रहते हुए भी वो सप्लाई नहीं होगी। उसी तरीके से जो मेमोरी ग्लैंड है उसके जो डक्ट्स हैं उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारी हर्ब्स, जैसे जीरा है, अजवाइन है, शुंठी है, सोंठ जिसे कहते हैं, और पिपली, इन सबके पाउडर को मिल्क में या घृत में मिला के, मिल्क में घी डाल के और इन पाउडर्स को डाल के उन ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे ब्लॉकेज भी क्लियर होता है और मिल्क प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट होता है। लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये, इनकी तासीर जो है वो गर्म रहती है, तो इनका एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। अगर मिल्क इनको यूज करने के बाद भी मिल्क नहीं आ रहा, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बहुत ड्राई चीज़ें डाइट में नहीं लेनी है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। फ्रूट्स में नारियल फ्रेश मिले या ड्राई फॉर्म में मिले, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा बताया गया है। इसके अलावा कमल नाल और जो कमल गट्टा है वो भी मिल्क फॉर्मेशन के लिए एक अच्छा न्यूट्रिटिव सोर्स है, ये यूज़ किया जा सकता है। और ड्रग्स जो डॉक्टर कंडीशन देख के बताएगा वो है, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे प्रजास्थापन गण की जो औषधियाँ हैं, जिनको हम कैप्सूल फॉर्म में भी बनाते हैं यहाँ ब्लिस वेदास में, वो भी मिल्क फॉर्मेशन के लिए और मदर को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा अगर किसी इम्प्योरिटी के कारण या किसी ब्लॉकेज के कारण मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो उसमें हम लोग मुस्तादी गण की जो कैप्सूल है बनाते हैं, वो डक्ट्स के ब्लॉकेज को दूर करेंगे और मिल्क सिक्रेशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन ये हमसे सलाह के बाद ही हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं लेने के लिए। इसके अलावा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने घर में, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्ट्रेस एंजाइटी, जैसा कि मैंने बताया, ये न्यूट्रिशन अच्छा होने के बावजूद भी मिल्क फॉर्मेशन को हैम्पर करते हैं। चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो। फिजिकल स्ट्रेस में, क्योंकि डिलीवरी के प्रोसेस में पेशेंट बहुत सारे फिजिकल ट्रॉमा से गुजरती है, तो वो आफ्टर डिलीवरी भी उसको स्ट्रेस देता है, भले ही नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो। तो हमें एज अ फैमिली मेम्बर ये ध्यान रखना है कि मदर के जो फिजिकल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो और वो प्रॉपर लैक्टेट करा सके। इसके अलावा स्लीप, मदर की स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, तो जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है बेबी को फीड कराने के बाद, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि मदर अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो हम उसे प्रॉपर जो स्लीप है उसके बाकी कामों को हम कर लें, ताकि वो प्रॉपर स्लीप कर सके। मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप जो है वो लैक्टेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करती है, जिससे लैक्टेशन डिप्रेस हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई इलनेस है या कोई पहले से कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और बाद में उसका इफेक्ट जब लैक्टेशन या और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बाद में हमारा ध्यान आता है। तो अगर पहले से उसे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है मदर को या कोई और इलनेस है, तो उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना है। इसके अलावा जो एक इम्प्रॉपर नॉलेज है कि बेबी को कैसे होल्ड करना है, तो बेबी
को होल्ड करना, बेबी की पोजीशन को मेंटेन करना, उसमें भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो जो लेडी है वो भी पहली बार माँ बनी है, तो उसको भी उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती, तो एज अ फैमिली मेंबर उसे वहाँ हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में कुछ पहले से प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी लैक्टेशन उसका इम्प्रॉपर होता है, जिसमें रिट्रैक्टेड निपल या इम्प्रॉपर ब्रेस्ट जो डेवलपमेंट है, या कोई ब्रेस्ट इन्फेक्शन, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो समय पे डॉक्टर के साथ आपको मिलके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसका एंजाइटी रिमूवल, और अगर कोई फिजिकल या मेंटल कंडीशन है तो टाइमली डॉक्टर से डिस्कस करके आप लैक्टेशन को प्रॉपर रखने में उस मदर की हेल्प कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली आप एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में, क्योंकि एक हेल्दी बच्चा ही कल को एक हेल्दी सोसाइटी बनाएगा, तो आप एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। सो बी अवेयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।